ब्लॉक सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम 3 ब्लॉक सिस्टम और उनमें ब्लॉक्स के बीच का जो भी कंस्ट्रेंट रिलेशन है, उनकी स्पीड का, वेलोसिटी का, उनके एक्सेलरेशन का, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। अब तक हमने सिर्फ 2 ब्लॉक्स को लेके स्टडी किया है। 3 ब्लॉक सिस्टम जब भी आपको दिखाई दे तो वो कुछ अलग केस नहीं होता, सब कुछ वैसे ही होता है जैसा आपने 2 ब्लॉक सिस्टम में किया था। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, आपको शायद इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए था कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके सामने हमने ऐसे पुली बना दी, ठीक है, और अगर पुली का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि इसके ऊपर ये कोई स्ट्रिंग है जो ऐसे लिपटी हुई है, दिस इज ए स्ट्रिंग रैप्ड ओवर द पुली, और मान लीजिए पुली का मोशन कुछ इस टाइप से है। अगर ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है पुली का, वो हो रहा है फ्रॉम स्ट्रिंग टू पुली, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रिंग पुली को पुश कर रही है और पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा आप यहां पे कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है यहां पे कि जो स्ट्रिंग है पुली को पुश कर रही है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है पुली, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है पुली को पुश कर रही है। जब भी इस टाइप से मोशन हो, उस केस में जो होता है स्ट्रिंग लूज होती है। इसको SPL आप ऐसे समझिए बस। ये कोई मेथड हम आपको नहीं बता रहे हैं और ना ही ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ समझाने के तौर से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी सिस्टम में कहीं आपको ऐसा मोशन दिखाई दे कि पुली का मोशन इस तरह से हो रहा है कि जैसे लगे कि स्ट्रिंग पुली को पुश कर रही है, उस केस में स्ट्रिंग जो होती है हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग वहाँ पर लूज होती है। और जैसे ही मान लो कि पुली यहाँ पे अगर ऐसे मूव करती तो आप बोलते कि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पुली है, ये पुली स्ट्रिंग को ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रही है। यहाँ पे पुली जो है स्ट्रिंग को ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रही है। तो अगर इस टाइप से मोशन हो कि जहाँ पे लगे कि पुली स्ट्रिंग को पुश कर रही है, तो उस केस में आप ऐसे बोलेंगे कि अगर ऐसा लगे कि पुली जो है स्ट्रिंग को पुश कर रही है, तो वहाँ पे जो है स्ट्रिंग टाइट होती है, यानी कि वहाँ पे पुली को मूव करने के लिए एडिशनल स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो एडिशनल स्ट्रिंग होता है वो सिस्टम से ही कहीं ना कहीं से उसको मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल जब भी सिस्टम में पुली ब्लॉक का सिस्टम आपको गिवन होगा, पुली ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक्स इस तरह से मूव करते हैं कि एक ब्लॉक के मोशन से जितनी स्ट्रिंग लूज होती है, वो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट हो जाती है किसी और ब्लॉक या किसी और पुली के मोशन में। यानी कि कुछ पुलीज ऐसी होती है जो जिनके मोशन से स्ट्रिंग लूज होती है, तो जो लूज हुई स्ट्रिंग है वो उन पुली के साथ जाके एडजस्ट होगी जिनको मूव करने के लिए एडिशनल स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको लेके हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ब्लॉक A, दिस वन इज ब्लॉक B, और ये हो गया ब्लॉक C। हमें नहीं पता कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये तो डिपेंड करते हैं उनके मासेस के ऊपर। जिस तरह का मास होगा ब्लॉक्स का मोशन उसी तरीके से होगा। लेकिन जब भी हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना होता है तो आप ब्लॉक्स की डायरेक्शन के बारे में बेफिक्र हो जाइए। आपको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है ब्लॉक्स की। आप कुछ भी रैंडम डायरेक्शन चूज कर लीजिए। हमने माना कि ये जो ब्लॉक A है, लेट हमने मान लिया कि ये X ऊपर की तरफ जा रहा है, ये X ऊपर जा रहा है ब्लॉक। ये जो है इसको हमने मान लिया कि ये Z ऊपर जा रहा है ब्लॉक C, और जो ब्लॉक B है इसके मोशन को हमने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में Y। और हमें X Y Z जो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स है उसके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है। और एक बार हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम इजीली वेलोसिटीज़ के बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इनके डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करें। आप बोलेंगे कि देखिए जैसे ही ये ब्लॉक A ऊपर जाएगा, यहाँ से X यूनिट की स्ट्रिंग जो है ये लूज होगी। ये तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन हो रहा है टुवर्ड्स द डेटम। इसको डेटम मानते हैं जो फिक्स्ड रेफरेंस लाइन होती है। तो यहाँ से X ये लूज करेगी, ये Z ऊपर जा रहा है तो Z यहाँ से लूज होगा। तो देखो 2 जगह तो स्ट्रिंग लूज हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा एक मोशन हो रहा होगा जहाँ पे स्ट्रिंग टाइट हो। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये जब ब्लॉक Y डायरेक्शन नीचे मूव करेगा ना, तो चूंकि ये ब्लॉक डायरेक्टली इस पुली के साथ कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब पुली भी जो है ना, ये भी Y डायरेक्शन, पुली में भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा Y का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी पुली का सेंटर भी Y नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक B मान लीजिए मूव करके कुछ यहाँ पे पहुँच गया Y, हमने मान लिया कि ब्लॉक B में Y का डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप बोलेंगे अब जो सेंटर है ना इस पुली का,
इस सेंटर में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उतना ही जितना कि ब्लॉक बी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी सेंटर भी जो होगा इस ब्लॉक का, सॉरी इस पुली का, ये वाई नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मोशन दिख रहा है ना, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे मोशन पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और ये चूंकि स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमें इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये पुली स्ट्रिंग को पुश कर रही है। तो जब भी लगे कि पुली स्ट्रिंग को पुश कर रही है, वहाँ पे स्ट्रिंग टाइट होती है, यानी वहाँ पे एडिशनल स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोलेंगे जब ये ब्लॉक वाई नीचे आएगा तो पुली का सेंटर भी अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि अब ये जो है इतनी एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए दोनों तरफ से, यानी कि y और चाहिए इधर से और y और चाहिए, यानी टोटल 2y एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए ब्लॉक B के नीचे मूव करने के लिए y डिस्टेंस। अब ये 2y जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है वो आएगी कहाँ से, तो आप बोलेंगे यहाँ से x लूज हुई थी स्ट्रिंग ये, प्लस यहाँ से z लूज हुई थी ये जो दोनों लूज हुई हैं स्ट्रिंग, वो जाके यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उसको पूरा कर देंगी। तो भाई ज़रूरत कितने की है, तो ज़रूरत है 2y की। तो आप बोलेंगे यहाँ से इसका मतलब कि ये जो 2y है ना, ये बराबर हो जाएगा x प्लस जेड के, यानी x प्लस जेड के। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये y नीचे गया ब्लॉक, पुली का सेंटर भी y नीचे आया। पुली का सेंटर जैसे ही y नीचे आया, तो अब देखिए जैसे पुली का सेंटर y नीचे आया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ये टाइट होगी अब, यानी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए इसको मूव करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना चाहिए, तो y इधर से y इधर से 2y एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये 2y जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ से मिलेगा, तो इधर से x लूज हुई थी स्ट्रिंग, इधर से z लूज हुई थी, z ऊपर जाने की वजह से, तो x प्लस जेड से ये 2y एडजस्ट हो जाएगा। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब आप y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक b डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, तो ब्लॉक b की स्पीड मिलेगी, यानी हो जाएगा 2vb इज इक्वल्स टू x आपका ब्लॉक a का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ब्लॉक a की स्पीड देगा डिफ्रेंशिएट होने के बाद, ये हो जाएगा va प्लस y जो है ये सॉरी 2y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड, माफ करिएगा यहाँ पे x प्लस जेड होगा। z जो है ब्लॉक c का है डिस्प्लेसमेंट, तो ये दे देगा हमें c की वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको मिल गया स्पीड के बीच का, और हूबहू यही कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा इनके एक्सेलरेशन के बीच में, यानी लिख सकते हैं 2 एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ c। तो ये तो हमने स्ट्रिंग कितनी टाइट हो रही है कितनी लूज हो रही है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व किया। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। अब देखिए इसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना वर्चुअल वर्क मेथड की। देखिए वर्चुअल वर्क मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे ये यहाँ पे टेंशन हमने टी एज्यूम कर लिया, तो ये स्ट्रिंग में यहाँ भी टेंशन कितना होगा टी, यहाँ भी टेंशन कितना होगा टी, यहाँ भी टेंशन कितना होगा टी। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी टेंशन टी होगा, तो उससे हमें कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो पुलीज है ना ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे अगर हम टेंशन दिखा भी दें तो इससे कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए ये पुली चूंकि मासलेस है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पुली पे, तो आप बोलेंगे टी प्लस टी 2t, यानी इस पुली पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2t, तभी तो 2t नीचे की तरफ 2t ऊपर की तरफ, नेट फोर्स 0 हो गया, और एक मासलेस बॉडी पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। अब 2t इस पे लग रहा है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ 2t, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पे लगेगा ऊपर की तरफ इतना ही 2t, क्योंकि टेंशन हमेशा एंड पॉइंट पे लगता है अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट्स या फिर टाइट एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये 2t ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह सब हमने रिलेट कर रखा है। अब यहाँ पे हम सिंपल सा ये लिखेंगे कि जो टोटल वर्क डन होगा यहाँ पे, ये सिग्मा, ये जो वर्क डन टोटल है इज इक्वल्स टू 0 बाय द टेंशन। अब देखिए टोटल वर्क डन कितना है, ब्लॉक ए के बारे में बात करें, टी फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी टी इंटू एक्स। ब्लॉक बी की बात करें, फोर्स लग रहा है 2t, ब्लॉक बी पे ऊपर, y नीचे आ रहा है, तो वर्क डन माइनस होगा, तो माइनस 2t इंटू वाई। इसकी बात करें, टेंशन ऊपर लग रहा है t और z ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन यानी t इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। t हर जगह से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। हूबहू वही रिलेशन मिला जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था सिंपल मेथड का यूज़ करके, ठीक है। एग्जाम में देखिए अगर आप इस मेथड में कंफर्टेबल हैं, स्ट्रिंग कितनी लूज हो रही है कितनी टाइट हो रही है इस तरह से सॉल्व करने के लिए, तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है, इसमें आपको पेन चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी मेथड्स में जहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की बात होती है, रेफरेंस पॉइंट को लेके ब्लॉक्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के बाद जब हम डिस्प्लेसमेंट करते थे विद रिस्पेक्ट टू द डेटम लाइन, तो वहाँ पर वो प्रोसेस लंबा होता था, आपने देखा होगा, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा होगा।
अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें इस बात से मतलब भी नहीं है। चलिए हमने मान लिया कि ये जो ब्लॉक ए है ये ऊपर की तरफ जा रहा है x, ठीक है। ब्लॉक ए को हमने मान लिया ऊपर की तरफ x जा रहा है। चलिए ब्लॉक सी को भी हम मान लें, ये जा रहा है ऊपर की तरफ z, और साथ ही साथ जो ब्लॉक बी है ये नीचे की तरफ आ रहा है y। अब हमें x, y और z के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे सबसे पहले डेवलप करना होगा, और उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके फाइनली हम वेलोसिटीज़ के बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे जैसे ही ये ब्लॉक x ऊपर जाएगा ना, अब देखिए ये पूरी डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो अगर ये x ऊपर जा रहा है तो x इधर से स्ट्रिंग लूज होगी, तो आप बोलेंगे ये जो लूज हुई है स्ट्रिंग ये टोटल इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसका जो सेंटर है ये पुली भी x नीचे जाएगी मूव करके, यानी पुली का भी सेंटर जो है अब x नीचे मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही पुली का सेंटर x नीचे मूव करेगा, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पुली का मोशन इस तरीके से हो रहा है जैसे कि स्ट्रिंग पुली को धक्का दे रही है। तो जब भी स्ट्रिंग पुली को धक्का दे तो वहाँ पे क्या होती है, लूज होती है स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग ऊपर है, पुली अगर नीचे मूव करेगा तो ऐसे ही लगेगा ना कि स्ट्रिंग जो है पुली को धक्का दे रही है। यहाँ पर तो यही है, ये जो स्ट्रिंग है कुछ ऐसे है, इसके ऊपर रैप्ड, ये रैप्ड है स्ट्रिंग, और ये चूंकि पुली नीचे आ रही है x, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लूज होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कितना लूज होगी, तो आप बोलेंगे सेंटर चूंकि x नीचे आ चुका है तो x स्ट्रिंग हर जगह से लूज होगी, x ये भी लूज होगी, ये वाली स्ट्रिंग भी x लूज होगी, ये वाली स्ट्रिंग भी x लूज होगी। यानी इस पुली के x नीचे आने से, देखिए ये स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट है आपकी, और ये जो है स्ट्रिंग नंबर आपकी सेकेंड है। स्ट्रिंग फर्स्ट तो टाइट हो चुकी है, ये x ऊपर गया, पुली x नीचे आई, तो स्ट्रिंग नंबर 1 जो थी वो टाइट हो गई। अब बात आती है स्ट्रिंग नंबर सेकंड की, जैसे ही पुली x नीचे आया तो इसके x नीचे आने से x 3x लूज हुई। साथ ही साथ और एक मजे की बात यहाँ पे ये हो रही है कि जैसे ही ये ब्लॉक सी z ऊपर जाएगा ना, तो इसका सेंटर भी z ऊपर जाएगा, अब ऊपर की तरफ इसका सेंटर भी z ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी देखिए मोशन किस तरीके से हो रहा है, तो आप बोलेंगे मोशन ऐसा हो रहा है जैसे कि ये जो स्ट्रिंग लिपटी हुई है ये स्ट्रिंग पुली को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। तो जब भी स्ट्रिंग पुली को धक्का दे वहाँ पे लूज होती है स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी स्ट्रिंग लूज होगी, यानी z इधर से लूज होगी, z इधर से लूज होगी, तो 2z यहाँ से लूज हो रही है। यानी ये टोटल जो स्ट्रिंग नंबर सेकंड है वो कितनी लूज हुई है, तो आप बोलेंगे इसके x नीचे आने से x 3x लूज हुई है, और इसके z ऊपर जाने से 2z, यानी टोटल लूज हुई है 3x प्लस 2z। यानी कि जो लूज हुई है उसको टाइट करने के लिए ब्लॉक बी को नीचे जाना पड़ेगा y, और ये y किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे y डेफिनेटली यहाँ पे बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू होना चाहिए कितना, ये हो जाएगा 3x प्लस 2z के बराबर होना चाहिए। बात समझ में, क्योंकि जितनी लूज हुई है ये उतना नीचे जाएगा तभी स्ट्रिंग नंबर सेकंड को टाइट कर पाएगा। अब जहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट करें तो चूंकि y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ b आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ a आ गया, वेलोसिटी ऑफ a प्लस 2, z को डिफरेंशिएट करेंगे ये मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ c। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन हमने निकाल लिया, इसके बीच का, ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये वेलोसिटीज़ के बीच का, और इसी प्रोपोर्शन में आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, यानी एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ c। यहाँ पर भी देखिए वर्चुअल वर्क मेथड यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें पंगा नहीं है। आइए देखते हैं कैसे वर्चुअल वर्क मेथड यहाँ पे काम करता है। तो देखिए 2 स्ट्रिंग है, इस वाली स्ट्रिंग को लेके चलते हैं, यहाँ पे मान लिया टेंशन T, आप बोलेंगे ओवरऑल यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा T, ठीक है। अब इस पुली पे ऊपर की तरफ टेंशन T है, यानी नीचे की तरफ टोटल जो टेंशन है वो भी T होना चाहिए। नीचे 3 स्ट्रिंग है तो आप बोलेंगे इस पे हो जाएगा T/3, इस पे भी नीचे की तरफ हो जाएगा T/3, इस पे भी नीचे की तरफ हो जाएगा T/3 क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए ये स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग नंबर सेकंड ये एक ही है, यहाँ से गई है ऐसे लिपट के, फिर इस पुली से होते हुए इसके सेंटर से आके जो भी है, इसका मतलब इसमें हर जगह टेंशन सेम ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे T/3 मान लिया। तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप तीनों टेंशन को ऐड करोगे ना, T/3 तो T आ जाएगा जो कि ऊपर वाले फोर्स के बराबर है, नेट फोर्स इस पे हमने 0 कर दिया। अब देखिए हम इस पे आते हैं, यहाँ पे नीचे T/3 है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना होगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका T/3 क्योंकि स्ट्रिंग ये सेम है, और यहाँ भी हो जाएगा आपका T/3,
ठीक है। अब इस पुली की बात करें, इस पुली पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो चूंकि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है t/3 प्लस t/3 2t/3, यानी कि यहाँ भी नीचे की तरफ इस पुली पे कितना फोर्स लगना चाहिए 2t/3। तो आप बोलेंगे नीचे फोर्स लगेगा 2t/3, इसलिए ब्लॉक सी पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा 2t/3। ब्लॉक सी पे हमने फोर्स को दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप बोलेंगे जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो जो यहाँ से सिग्मा जो टोटल वर्क डन है बाई टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन इस पर कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे t और ये x ऊपर गया तो t इंटू एक्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखें, इस पुली की तो कुछ बात ही नहीं करना हमें, इस पुली की हम बात करें, ये t/3 नीचे लग रहा है ना, तो ऐसे इस पे ऊपर भी लग रहा होगा t/3। अब इसकी हम बात करें ब्लॉक बी का, तो ब्लॉक बी पे ऊपर लग रहा है t/3 और ये जा रहा है नीचे y, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा -t/3 इंटू वाई। वर्क डन नेगेटिव हो गया क्योंकि फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है y। बात करते हैं ब्लॉक सी की। ब्लॉक सी देखिए इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है 2t/3 और ये ऊपर जा रहा है z, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, यानी 2t/3 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। ये t को आप हर जगह से कैंसल आउट कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो आपका फाइनल रिलेशन मिलेगा वो कैसा होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो गया x माइनस ये y/3 प्लस 2z/3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर में, तो इधर हो जाएगा आपका ये हो गया 3x, यहाँ पे हो जाएगा -y, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, यानी ये मिला y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2z। तो एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया हमें इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2z, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमने वही रिलेशन निकाला था 3x प्लस 2z। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली वही कंस्ट्रेंट रिलेशन निकल के आने वाला है वेलोसिटीज़ के बीच का। तो ये दोनों मेथड आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, हमें नहीं पता कौन किधर मूव कर रहा है, हमने सिर्फ इतना सा मान लिया कि चलो यहाँ भी वही, सब में हमने यही मान रहा है कि ब्लॉक ए जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब डाउनवर्ड एज्यूम करके करिएगा, आंसर पे फर्क नहीं आने वाला। ये x ऊपर जाएगा, इसको हमने x ऊपर मान लिया, ब्लॉक सी को हमने मान लिया z ऊपर जा रहा है ऐसे, और हमने मान लिया जो ब्लॉक बी है ये आ रहा है y नीचे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन चाहिए, तो जब भी आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना हो तो आप पहला काम ये करिए, आप देखिए कि पुलिस के मोशन की वजह से या फिर ब्लॉक्स के मोशन की वजह से स्ट्रिंग लूज कहाँ कहाँ पे हो रही है। जितनी स्ट्रिंग लूज हो रही है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और फिर देखिए कि कहाँ कहाँ इस टाइप का मोशन हो रहा है कि जहाँ पे स्ट्रिंग एडिशनल चाहिए। तो जितनी लूज हुई है वो स्ट्रिंग जाके वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी जितनी एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप बोलेंगे देखिए लूज जो स्ट्रिंग हो रही है वो यहाँ पे होगी, ये जैसे ही x ऊपर जाएगा तो x यहाँ से लूज होगी, ठीक है, प्लस और कहाँ से लूज हो रही है स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे ना देखिए पहली बात तो ये ब्लॉक C ऊपर जाएगा Z, तो C जब Z ऊपर जाएगा तो जो C का सेंटर है ये भी Z ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि इस कहने का मतलब कि Z इधर से और Z इधर से स्ट्रिंग लूज होगी। लूज क्यों हो रही है, क्योंकि ये मोशन इस टाइप का हो रहा है जैसे कि स्ट्रिंग पुली को धक्का दे रही हो। देखिए जब स्ट्रिंग पुली को धक्का दे और पुली जैसे नीचे आ रही है, इसका मतलब स्ट्रिंग ऐसा लग रहा है कि पुली को धक्का दे रही हो, तो स्ट्रिंग लूज होती है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, कि ये जो हमें स्ट्रिंग दिखाई दे रही है जो इस पर लिपटी हुई है, पुली चूँकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है Z, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रिंग पुली को धक्का दे रही है। तो जब धक्का दे रही है तो लूज होगी, कितना लूज होगी, तो सेंटर x डिस्टेंस इधर गया तो Z इधर से Z इधर से 2Z लूज हुई, ठीक है। अब देखिए 2Z लूज हो रही है, अब ये 2Z जैसे ही लूज होगी तो आप बोलेंगे अब ये स्ट्रिंग टाइट कैसे होगी। इसको मान लें स्ट्रिंग नंबर 1, इसको हमने मान लिया स्ट्रिंग नंबर 2, इसको हमने मान लिया हाँ ये 2 है, हाँ सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग तो है इसमें, एक तो स्ट्रिंग ये है और ये देखिए सेकंड स्ट्रिंग पूरी ऐसे यहाँ तक है, 2 स्ट्रिंग है। तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग 1 लूज हुई कितना, Z और Z 2Z। अब इधर से तो हम इसको टाइट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि मजबूरी बन जाती है इस वाली पुली की कि ये स्ट्रिंग 1 को टाइट करने के लिए 2Z ऊपर जाए। यानी अब होगा क्या कि इस पुली का जो सेंटर है ये मूव करके आ जाएगा कहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ
2z, तो आप बोलेंगे तब तो 2z इधर लेफ्ट से और 2z इधर से, दोनों तरफ से 2z यानी 4z स्ट्रिंग लूज होगी। ठीक है, अब स्ट्रिंग 1 टाइट हो चुकी है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 1 लूज हुई थी, 2z इसको टाइट करने के लिए पुली 2z ऊपर मूव करी, लेकिन जैसे ही पुली 2z ऊपर मूव की ना, वैसे ही स्ट्रिंग नंबर जो सेकंड थी वो 2z इधर से 2z इधर से 4z लूज हो गई, प्लस इसके x ऊपर जाने से x और लूज हुई है, यानी टोटल लूज कितनी हुई है? तो आप बोलेंगे जो टोटल लूज स्ट्रिंग है वो है, आप बोलेंगे कि 2z 4z प्लस x इधर से लूज हो रही है, यानी टोटल जो स्ट्रिंग नंबर सेकंड है वो इतना लूज हुई है 4z प्लस x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये ब्लॉक B y नीचे आएगा, तो इस चूंकि ये ब्लॉक भी डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है, यानी पुली भी y डिस्टेंस नीचे आएगी, तो जब पुली y डिस्टेंस नीचे आएगी तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का मोशन हो रहा है जैसे कि पुली स्ट्रिंग को धक्का दे रही है। तो जब पुली स्ट्रिंग को धक्का दे तो स्ट्रिंग टाइट होती है, यानी एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए, यानी यहाँ पे इसको मूव करने के लिए ब्लॉक बी को डाउनवर्ड एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए। कितना एडिशनल चाहिए? तो आप बोलेंगे चूंकि सेंटर y नीचे आया है इसलिए y इधर भी स्ट्रिंग हमें चाहिए, y इधर भी हमें स्ट्रिंग चाहिए, यानी 2y हमें एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए। और ये स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी? तो आप बोलेंगे जो लूज हुई है ना वही स्ट्रिंग आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो लूज कितनी हुई थी? 4z प्लस x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2y के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या पाएंगे? आप लिखेंगे 4 टाइम्स z को डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि z c का डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें c की वेलोसिटी दे देगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वी सी प्लस x चूंकि a का डिस्प्लेसमेंट है तो वो a की वेलोसिटी दे देगा, वी ए इज इक्वल टू 2, वाई बी का डिस्प्लेसमेंट है तो ये b की स्पीड दे देगा, b की वेलोसिटी यानी वी बी। एक्सीलरेशन के बीच का भी वही कंस्टेंट रिलेशन, 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ c इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b। तो यहाँ से हमने इजीली देख लिया जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है इनके डिस्प्लेसमेंट का, इनकी वेलोसिटीज का और साथ ही साथ इनके एक्सेलरेशन का। अब आते हैं इस पे वर्चुअल वर्क मेथड यूज़ करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, इसमें बहुत ही बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बोलेंगे देखिए अगर हम इसकी बात करें स्ट्रिंग नंबर सेकंड की तो हर जगह टेंशन बराबर होगा, तो हमने क्या किया? हर जगह टेंशन को हमने टी दिखा रखा है, सब पे हमने क्या कर दिया? जो टेंशन है हमने कितना दिखा दिया? टी, स्ट्रिंग नंबर सेकंड पे। अब आप बोलेंगे पुली ये जो पुली मूवेबल है, मासलेस है, ऊपर लग रहा है फोर्स 2t, यानी इस पुली पे नीचे की तरफ भी फोर्स लगना चाहिए 2t, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। जब पुली पे नीचे 2t लग रहा है, यानी ये स्ट्रिंग पे इस एंड पे नीचे 2t लग रहा है तो इस एंड पे लगेगा ऊपर की तरफ 2t, इतना ही फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये t और t 2t लग रहा है इस पुली पे ऊपर की तरफ, तो आप बोलेंगे नीचे भी लगेगा 2t, यानी कि इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ कितना लगेगा? 2t। जब ऊपर 2t लगेगा इस स्ट्रिंग में तो ये देखिए स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही है, यानी यहाँ भी लगेगा ऊपर 2t। तो आप देखेंगे 2t और 2t 4t, इस पुली पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 4t, यानी पुली पे नीचे भी फोर्स लगेगा 4t। जब इस एंड पे नीचे 4t लग रहा है तो इस एंड पे भी ऊपर कितना लगेगा? 4t। अब आप देख सकते हैं ब्लॉक सी पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 4t। हर एक ब्लॉक पे हमने फोर्स देख लिया, डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेशन क्या होगा इनके वर्चुअल वर्क मेथड का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे नेट वर्क डन इज इक्वल टू, जो कि 0 हम लोग लिखते हैं, तो चलिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे। इस पर कितना वर्क डन होगा? तो आप बोलेंगे T टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 2t लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो वर्क डन नेगेटिव, तो 2t इंटू वाई। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक सी पे, ऊपर लग रहा है फोर्स 4t, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हमने z मान रखा था तो ये भी वर्क डन प्लस होगा, तो ये प्लस 4t इंटू जेड इज इक्वल टू 0, टेंशन हर जगह से गायब हो जाएगा आपका। तो फाइनली यहाँ से निकल के आएगा आपका 2y, माइनस में तो इसको इधर कर लें, इधर बचा x, तो ये हो गया x प्लस 4z इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 4z प्लस x। देखिए वही रिलेशन आ गया निकल के। अब यहाँ से इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटीज़ के वही रिलेशन निकल के आएंगे सामने। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और कहीं भी आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं पे यूज़ नहीं किया हमने। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग कहाँ पे लूज़ हो रही है, कहाँ पे टाइट हो रही है, इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे जो भी इक्वेशन से बना रहे हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चंस
का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 ब्लॉक सिस्टम, इसके पहले हमने 2 ब्लॉक सिस्टम देखा था, तो 3 ब्लॉक सिस्टम भी हम लोग कर चुके हैं। मूवेबल पुली के केसेस भी हमने देख लिए। अब आते हैं हम लोग और थोड़े एडवांस केसेस पे, जहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो किसी एंगल पे मूव कर रही हो ब्लॉक्स के साथ साथ।